जो महीना दीपावली पर्व की रंगत के साथ सजा धजा हो, उस महीने का मासिक राशिफल, नवंबर 2023 का मासिक राशिफल शनिदेव प्रदान मकर राशि के महानुभावों के लिए किस तरह के संकेतों को सामने रख रहा है, इसका पूरा चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। प्रथमतया दीपावली पर्व की आप सभी महानुभावों को अनंत कोटि शुभकामनाएं। प्रत्येक भाव विशेष की चर्चा के पहले हम यहाँ ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं में क्या परिवर्तन है उसका अध्ययन करते हुए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा का प्रभाव मकर राशि स्थान में 18 एवं 19 नवंबर 2023 के साथ रहने वाला होगा। तो वहीं शनिदेव अपने मूल त्रिकोण में चलते हुए तथा साथ में 4 नवंबर से मार्गी क्रम को प्राप्त कर जाएंगे। राहु पराक्रम भाव में, देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां वक्री होकर निरंतर तौर पर अभी भी चलायमान रहती हुई शनिदेव का दृष्टि संबंध इनके साथ, गुरु राहु का चांडाल दोष 30 अक्टूबर को समाप्त और उसके बाद में राहु यहाँ पराक्रम की स्थितियों के साथ में नैसर्गिक तौर पर श्रेष्ठतम फल देने वाले। तो वहीं पर केतु शुक्र की युति बनी रहेगी। शुक्र की स्थितियां यहाँ अपने नीचस्थ आधार के साथ में चलती हुई, तो वहीं केतु भी 30 अक्टूबर के बाद यहाँ कन्या राशि स्थान में ही, सूर्यदेव अपने नीचस्थ राशि स्थान में रहेंगे 17 नवंबर 2023 तक। उसके बाद में वृश्चिक प्रवेश करेंगे। मंगल तुला से निकलकर वृश्चिक प्रवेश करेंगे 16 नवंबर को। बुध 6 नवंबर के बाद से ही यहाँ मंगल राशि स्थान में यानी शत्रु राशि स्थान में रहने वाले होंगे, परंतु लाभ भाव के साथ शुरुआती तौर पर इनके फलाफल ठीक ठाक बुधादित्य बनने के बाद बेहतरीन निकल कर आने वाली होगी। चर्चा की शुरुआत प्रथम भाव के साथ करते हैं। मंगल का दृष्टि संबंध यहाँ अपने उच्च राशि स्थान के साथ में जुड़ा हुआ है। आत्मविश्वास की प्रखरता आपके साथ में है। आप जिन निर्णयों के साथ में खुद को बारंबार बोझिल महसूस कर रहे थे, जाएं नहीं जाएं, परिवर्तन की तरफ अग्रगामी हो या नहीं हो, वहाँ स्पेसिफिक डिसीजन लिए जा सकते हैं। भले ही जॉब की अप्रोच हो, कोई फ्लैट आदि की पोजीशन की तरफ जाना हो, कोई भूमि के खरीदान की अवस्थाएं हो, जॉब से बिजनेस की शिफ्टिंग हो, एक स्थान से दूसरे स्थान की संभावनाओं को उद्वत करना हो, क्योंकि प्रथम भाव के अधिपति द्वितीय भाव में मूल त्रिकोणस्थ बेहतरी और मार्गी हो जाएंगे। मंगल का दृष्टि संबंध अपने उच्च राशि स्थान के साथ जुड़ा हुआ और पुनः देवगुरु बृहस्पति सूर्य मंगल को देखते हुए, इसी वजह से इस पोजीशन को स्पेसिफिक नोट के ऊपर पॉजिटिविटी के साथ इवॉल्व होता हुआ देखा जा सकता है और रुकावटें तथा बाधाएं दूर दूर तक भी यहाँ उपस्थित नहीं है। दूसरे क्रम में आप ये भी देखिएगा कि कोई अनायास ही अवसर सामने निकल कर आया है। आप एक अच्छी खासी ऑर्गेनाइजेशन में है, 7.5 का अंतिम प्रवास क्रम चलता हुआ, कोई स्टार्टअप कहता है कि इस डेजिग्नेशन के ऊपर आ जाइए। आपको एक जगह सैचुरेशन लग रहा है, मन कहता है कि यहाँ जाया जा सकता है, बहुत कुछ नया करने को होगा। दूसरा कोना ये कहता है कि रुपए पैसे की स्थितियाँ देखो, परंतु कई बार व्यक्ति को अपने बैंक बैलेंस से ज़्यादा जो मेंटल लेवल के ऊपर रॉबस्ट अप्रोच निकल कर आ रही है उसको देखना होता है। संभावनाएं असीम छोर थाम रही है, उसके साथ में चलना आपके लिए ज़्यादा बेहतर। वहीं द्वितीय भाव में शनिदेव की स्थितियां, धनागमन में वृद्धि है, वहीं संवाद कौशल बना रहने वाला होगा। ये एक अटमोस्ट पॉजिटिविटी के रिफ्लेक्शंस आपके साथ में, जो भी कार्य अटके हुए थे रुपए पैसे की वजह से, उसमें अब वृद्धि के संकेत रहेंगे। आपको किसी वस्तु के खरीदान की तरफ जाना था, आपको किसी स्थान विशेष के साथ में जुड़ना था, कोई मशीनरी आदि व्यापारिक जीवन के लिए हासिल करनी थी। ऐसी अवस्थाओं में सुदृढ़ स्थितियां आपको प्राप्त होती चली जाएंगी। उसमें कोई भी दुविधा के मानक यहाँ उपस्थित रहने वाले नहीं। ये मूल मंत्र आप अपने साथ में अपना कर चलिएगा। दूसरे क्रम में इस बात पर भी आप गौर करने वाले हों कि पारिवारिक जनों के साथ में अब आपको सुना भी जा रहा है तथा समझा भी जा रहा है। स्पेसिफिक लेवल के ऊपर पॉजिटिविटी वहाँ आपके लिए निकल कर आ रही है। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद जो निस्तारण की ओर लंबे समय से नहीं जा पा रहे थे, वहाँ पर भी अब आप संभावनाओं को बड़े ही करीब से देखने वाले रहेंगे। पराक्रम भाव की चर्चा करें तो आप देखिएगा कि राहु चतुर्थ से निकलकर अब गुरु राहु चांडाल दोष की स्थितियों से निकलकर थर्ड हाउस के अप्रोच के साथ में अपने रिफ्लेक्शंस को लंबे समय तक लेकर चलेंगे। प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन थी, वो सामने आई, परंतु फाइनेंसेस लंबे समय से अटके हुए थे, वो सामने नहीं आ पाए। अब फाइनेंशियल गेन की भी अप्रोच यहाँ सामने है। आप किसी भी परिवर्तन की ओर उद्वत होते हैं तो आपकी उद्यमशीलता आपके लिए यहाँ पर व्यवहारिक पक्ष में अच्छे खासे क्रम लेकर आ रही है। भाग्य का सहयोग भी यहाँ बना रहेगा।
कुल जमा जोड़ आपके द्वारा लिए गए निर्णय अब अत्यंत सकारात्मक हैं। आपका व्यक्तिगत पुरुषार्थ प्रखरता के एक नए आयाम को लेकर आ रहा है। इसी वजह से यहाँ पर जॉब में जो एक स्टेबिलिटी का फ्रेम होना चाहिए, आपकी पोजीशन की एक्सेप्टेबिलिटी का जो एक अलग लेवल होना चाहिए, वो पूरी तरीके से यहाँ एवॉल्व होता चला जाएगा। इसमें कोई भी दुविधा का मानक नहीं। दोस्तों के साथ अभी भी कॉन्ट्राडिक्शंस बने रह सकते हैं। यात्राओं में स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखें। उसमें भी बैक पेन को रिलेट करती प्रॉब्लम रही है, तो हम कितना सोफिस्टिकेटेड अप्रोच के साथ में अपने ट्रैवल को आगे बढ़ा सकते हैं, ये बारंबार खुद को आप याद दिलाते रहें। चतुर्थ भाव की चर्चा करें तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ मंगल राशि स्थान के साथ में जुड़े हुए हैं। इसी वजह से स्पेसिफिक क्लैरिटी इस बात की रहेगी कि यहाँ सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। आप कोई भी ऐसा कार्य अपने साथ जोड़ना चाहते हैं जो कि एक्सपोर्ट से संबंधित हो, सर्विसेज के एक्सपोर्ट के साथ में हो, देवगुरु बृहस्पति का जो ये आयाम है और वो भी चेष्टा बल है, बेहतरी लेकर आ रहा है। माता के स्वास्थ्य को लेकर 4 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक विशेष तौर पर आप ख्याल रखिएगा। उसके बाद स्थितियां बुनियादी तौर पर बेहतरी के आयाम प्रतिध्वनित करती चली जाएगी। ये भी एक निवेदन है आपसे कि आप यहाँ अपने रूटीन को फ्लेक्सिबल रखिएगा। प्रायोरिटी को डिसाइड करके कामकाज को आगे बढ़ाना है। यह हस्ताक्षर अपने भीतर गहराई से आप यहाँ लेकर ज़रूर चलते चले जाएं। स्पष्टता इस बात की भी रखें कि एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज के अंदर आपके सामने कोई ऐसा अवसर आया है जिस एजेंसी संबंधी ऑर्गेनाइजेशन के अप्रोच का नया नाम उस स्तर पर नहीं है, अभी मार्केट में आई ही है, परंतु आपको लगता है कि बढ़ा जा सकता है, तो फिर रोकने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं। आप अपने हस्तक्षेप को वहां बढ़ाते चले जाइएगा। पंचम की चर्चा करें तो पंचम भाव के अधिपति का यहाँ जो नवम भाव में होना है परंतु नीचस्थ होना है। शिक्षा के साथ में यहाँ भटकाव बने हुए हैं। गौर करें इस बात के ऊपर कि खुद को कॉन्सेंट्रेटेड फ्रेम में लेकर चलने में बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी। शिक्षा संबंधी स्तर पर ही संबंध पनप गए और उसके साथ में ही उलझे हुए हैं। मालूम है कि उद्देश्य क्या है, परंतु उद्देश्य विहीन होने में व्यक्ति को 1 मिनट लगता है। इससे बारंबार खुद को आप संभालें। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के साथ में इस पूरे ही महीने बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव रहें। आपको लगता है कि संशय है तो भ्रम जाल में बिल्कुल भी नहीं उलझें। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, 16 नवंबर से 30 नवंबर के मध्य ट्रैवल के समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। इसको और स्क्वीज कर दें तो 17 नवंबर से 26 नवंबर में तो काफ़ी हद तक खुद को सजगता के साथ में ट्रैवलिंग की ओर लेकर चलने की रिक्वायरमेंट रहेगी। इस एक अवस्था को प्रतिध्वनित करते हुए अपने साथ में आप बढ़ने का प्रयत्न करें। पंचम भाव के क्रम के साथ में आपको यहाँ इंट्यूशन की जो पॉजिटिविटी लगातार मिलती है उसमें भी थोड़ी सी कमी रह सकती है और ज़रूर कीजिएगा। विद्यार्थी वर्ग को चाहिए कि माँ दुर्गा की उपासना निरंतर तौर पर करते रहें। षष्ठ भाव की चर्चा करें तो आप देखिएगा कि षष्ठ भाव के अधिपति यहाँ मंगल राशि स्थान में है। निवेदन है कि 6 नवंबर से 26 नवंबर के मध्य आप थायराइड से साथ ही साथ त्वचा संबंधी रोगों में 16 नवंबर से 26 नवंबर के मध्य विशेष तौर पर ख्याल रखें। रक्त संबंधी विकार परेशान करने वाले रहे हैं तो हम किस तरह की मेडिकेशन के साथ चल सकते हैं, कितना प्रॉपर रेस्ट के साथ में चल सकते हैं, इस एक फ्रेम को स्पेसिफिक नोट के ऊपर आप जितना अच्छे से अपने लिए जोड़ेंगे उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स को आप यहाँ अपने साथ लागू करते चले जाएंगे। फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से पूर्णकालिक तौर के ऊपर आपको बचना चाहिए, ये एक प्रमुख निवेदन आपसे रहेगा। शत्रु पक्ष हावी नहीं है, परंतु उनके द्वारा कही गई बातें मन के भीतर बारंबार नकारात्मकता को जन्म दे सकती है। उससे दूरी बनाकर रखने का प्रयत्न जरूर करें। सप्तम भाव की चर्चा करें तो आप ये पाएंगे कि राहु का दृष्टि संबंध व्यापार भाव के साथ में है। जो लंबे समय से कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की जा रही थी कॉम्पिटिटर्स के द्वारा, जो लंबे समय से पारिवारिक स्तर के साथ में विद्रोह था आपके कामकाज को लेकर, अब वो हटने की तैयारियां कर रहा है। ये एक बात गौर करने की जरूरत रहेगी। गृहस्थ पक्ष के साथ में वाद विवादों को पूरे तरीके से संभालिएगा। उसमें भी 18-19 नवंबर के आसपास तो बहुत ज़्यादा सावधान रहने का प्रयत्न आप प्रयुक्त करते चले जाएं। बिजनेस पार्टनरशिप में छोटा सा संशय निकल कर आया और लगा कि अगला व्यक्ति तो हमारे साथ में जुड़ने की अवस्थाओं में नहीं है। ऐसी नेगेटिविटी से खुद को संभालने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। ये आप ज़रूर गौर कीजिएगा। कुल जमाजोड़ बिजनेस के 360 डिग्री एस्पेक्ट के साथ में जो पोजीशंस को अवेयर करना होता है खुद के लिए, वो ज़रूर आप अपना कर चलें। नई कोई बहुत बड़ी शुरुआत करनी है, समय लीजिए, फिर ही निर्णय की तरफ जाने वाले रहिए।
अष्टम की चर्चा करें तो शुरुआत में अष्टम के अधिपति नीचस्थ, तो उसके बाद में यहाँ लाभ भाव में रहेंगे। जो हिडन प्रॉब्लम्स शुरुआती तौर के ऊपर लगेगा कि ये क्या हो गया और कैसे हो गया, वो ही हिडन प्रॉब्लम 16-17 नवंबर से 30 नवंबर के मध्य संभावनाओं के द्वार खोलने वाली होगी। रिसर्च हो गया, सोलर हो गया, कोई ऐसा कामकाज हो गया जो डेटा साइंसेस के साथ में, एनालिटिक्स के साथ में जुड़ा होता है, जो एकांत के साथ में बहुत बड़ी विवेचना मांगता है, ऐसे कार्यों के साथ में शुरुआत धीमी परंतु उसके बाद में प्रखर ओज आपके लिए बना हुआ है। लाभ के सिरे वहां से वृद्धि के आशातीत स्तर को लेकर आने वाले होंगे। विदेश संबंधी कार्यों में शुरुआती पखवाड़ा आपके लिए स्ट्रगल दे सकता है, उसके बाद पॉजिटिव अप्रोच एस्टेब्लिश होती हुई यहां साथ में है। नवम भाव की चर्चा करते हैं तो यहाँ जो स्पिरिचुअल गेन है वो धीरे धीरे ही पनपने वाला होगा। वहाँ कोई भी तीव्रता के सिरे हम आपके लिए पनपते हुए नहीं देखते। भाग्य का संयोग लाभ में परिवर्तित होने में समय लगाएगा, परंतु ये ज़रूर है कि अपनी फिलॉसफी को हर जगह आप रखने से बचिएगा। हायर एजुकेशन संबंधी फ्रेम में भी आपको यहाँ समय लग सकता है, परंतु अंततोगत्वा सफलता के सिरे आपके साथ काबिज होते चले जाएंगे। यहां पर आप किसी स्टार्टअप के अप्रोच को देखना चाहते हैं, ये समय स्वागत योग्य है। अपने भीतर की योग्यता का मूल्यांकन करने के बाद में, समय की संभावनाओं को देखने के बाद में, ज्योतिषीय आधार पर दशा तथा गोचर को समझने के बाद में जब व्यक्ति निर्णय की तरफ जाता है, उसमें लोगों को जोखिम नजर आती है परंतु उसे अनंत स्तर के ऊपर प्रगति नजर आती है। यदि आप ऐसी अवस्थाओं को अपने लिए देख पा रहे हैं, विजुअलाइज कर पा रहे हैं, तो अब रुकना किस बात का और थकना किस नाम का, ये खुद को आप समझाते हुए चलिएगा। दशम भाव सूर्य मंगल की युति बनी हुई है, इसी वजह से विक्रम योग का निर्धारण आपके साथ में लगातार चल रहा है। इसी योग के साथ में आपकी भागदौड़, आपका अनुशासन, आपकी समयबद्धता, लोगों के प्रति आपकी विनम्रता, नौकरी पेशा जीवन में स्वीकारोक्ति, कोई व्यक्ति विशेष अवकाश के साथ में है और हम उसके कामकाज की जिम्मेदारी बखूबी लेकर चल रहे हैं, तो हम खुद के लिए श्रेष्ठतम मार्ग प्रशस्त करते चले जा रहे हैं। यह संभावित क्रम रहेगा, परंतु पिता के साथ संबंधों को संभालिएगा, क्योंकि यहां भले ही शुक्र योग कारक स्थितियों का निर्माण करें, परंतु स्वयं से द्वादश है और साथ ही साथ में शुक्र नीचस्थ भी है। इसी वजह से ज्यादा संभल कर चलने का प्रयत्न करना उपयुक्त रहेगा। वहीं लाभ भाव में बुध है। बुधादित्य शुरुआती पखवाड़े में नहीं बनने वाला, दूसरे पखवाड़े में बनेगा। वहीं से आपके लिए पॉजिटिविटी का एक अलग लेवल निकल कर आएगा। वहां से आपके कार्यों के साथ में विलंब की स्थितियां निरंतर हटती चली जाएगी। यहां सर्वांगीण लाभ का अर्थ यह है कि प्रत्येक सिरे के लाभ में धीमेपन के साथ में वृद्धि है। इस महीने की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी स्लगिश है, उसके बाद में एक्सपेक्टेड फ्लो आपके साथ रहेगा। त्योहारी समय के बाद आपकी रंगत कामकाज में देखते ही बनती है, उसमें और अधिक तेजी से अपनी जीवन यात्रा को आप प्रस्फुटित करते चले जाइएगा। द्वादश की चर्चा करते हैं तो द्वादश के अधिपति देव गुरु बृहस्पति का चतुर्थ में होना, पुनः अपने मूल त्रिकोण को देखना, विदेश संबंधी संभावनाओं में यहां आपके लिए 6 नवंबर, 16 नवंबर, 26 नवंबर, जैसे जैसे तारीखें आगे जा रही है पॉजिटिविटी इवॉल्व होती चली जाएगी। जो भय हैं वो संशय में रूपांतरित होंगे, संशय संभावनाओं के साथ में आएंगे, संभावनाएं जीवन के नवीन द्वार को प्रशस्त करने वाली होगी, तथा खर्चों पर जो आकस्मिक स्थितियां निकल कर आती है वो भी नियंत्रण काबिज होता हुआ प्रतीत होगा। इसी वजह से चिंताओं के सिरे को आप नकार कर आगे बढ़ते चले जाइएगा। कुल जमाजोड़ ये समय एक अलग और अनूठे आयाम को लेकर चल रहा है। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में काफी हद तक रिलीफ आपके साथ बनी हुई है। तो ये था मकर राशि के जातकों के लिए नवंबर 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।